सर्वमंगल्य मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति परभावस्य कर्ता आत्मा मोहोऽयं व्यवहारः। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते थे हरिमंता। ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। योगेंद्र देव द्वारा विरचित परमात्मा प्रकाश नामक परमात्म ग्रंथ 59 नंबर की गाथा और परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का उसके ऊपर मंगलमय प्रवचन। इस गाथा के अंदर में जीव जिनेंद्र देव जीव किसको कहते हैं उसकी स्पष्टता की आज गुरुदेव ने सुबह में। जो स्वभाव होता है वो अपने आप अपने में पूर्ण, किसी की भी अपेक्षा बिना का अपने स्वभाव से संपूर्ण होता है। एक बात गुरुदेव श्री ने अत्यंत स्पष्ट किया सुबह कि पर्याय को भूल जाती है और द्रव्य मैं हूं ऐसा कह लो। अब अनादिकाल से आज तक जिसको भी आत्मा की अनुभूति हुई उनकी पर्याय ने पर्याय को भूला और त्रिकाली ध्रुव परमात्मा मैं हूं ऐसा अहम किया। उस परिणाम के अंदर में सम्यक दर्शन चरित्र का जन्म हो गया और आज से अनंत काल तक जिसको भी आत्मा की अनुभूति होगी, शुद्धात्मा अनुभूति होगी, उनकी पर्याय को भूलकर शुद्धात्मा में अहम करेगी, तब उसके परिणाम में दर्शन ज्ञान चरित्र का जन्म होगा। ये सनातन सत्य है। कोई इसे निश्चय कहे, कोई इसे कुछ भी कहे, उससे वस्तु व्यवस्था को कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वस्तु तो जैसी है वैसी है। मानने से और नहीं मानने से वस्तु की व्यवस्था में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसी वस्तु है वैसी मान ले तो सम्यक दर्शन ज्ञान कहलाता है, और जैसी है वैसी ना माने तो विजय दर्शन विजय ज्ञान कहलाता है। इतनी सीधी सिंपल सी बात है। अब जगत का कहीं पर कसूर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी योग्यता से परिणमता है। तीर्थंकर परमात्मा अपने परिणाम को अपनी आगे पीछे परिणमाने की यदि शक्ति सामर्थ्य नहीं रखते तो जगत के संसारी जीव अपने परिणाम को आगे पीछे कर ले, ये संभव नहीं। बात इतनी सी है कि आत्मार्थी जगत की परवाह किया बिना वस्तु की व्यवस्था जैसी है वैसी निसंग पने निडर पने अपने स्वाध्याय के माध्यम से जो सा वस्तु का स्वरूप है वैसा कहता हुआ चला जाता है, क्योंकि उसको किसी को सुनाना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है। गुरुदेव को किसी को समझाना नहीं, सोगानी जी को किसी को समझाना नहीं था, उसलिए 20 साल तक निरंतर एक बात अपरिणामी की करते। अब जगत में उसको निश्चयाभासी कहा तो सोगानी जी को क्या फर्क पड़ा, और कोई ने उसने ज्ञानी मानकर उस पद पे चले तो उसको भी मार्ग मिल गया। तो निश्चय की बात माने निश्चयाभासी ऐसा नहीं होता। निश्चय की बात माने मोक्ष मार्ग की बात,
निश्चय की बात माने सत्यार्थ बात, निश्चय की बात माने भूतार्थ बात, निश्चय की बात माने नित्यार्थ बात, निश्चय की बात माने अनादि अनंत काल में नहीं फिरने वाली बात। ये बात जिसके समझ में आ जाती है उसका कल्याण सहज मात्र में हो जाता है। ये बात गुरुदेव श्री ने शुरू में भी की कि वस्तु की स्थिति ही ऐसी है, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, माने तो न माने तो उल्टा माना तो उसकी होना, उल्टा माना तो भी उसकी होना। तो ये वस्तु की व्यवस्था को समझते हुए अपन निसंगपने, निडरपने, जगत की परवाह किए बिना गुरुदेव श्री को सामने रखकर, अभी देखिए यदि कोई वक्ता द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है इसको नहीं मानता है तो जैन दर्शन से बाहर है, उसकी तो चर्चा ही नहीं है। प्रमाण वस्तु व्यवस्था को न माने तो परपदा से भिन्न नहीं हो सकता, और प्रमाण वस्तु व्यवस्था को मानकर प्रमाण वस्तु व्यवस्था को ही व्यवस्था माने वो भी जैन दर्शन से बाहर है। ऐसा नहीं कि आपने द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु मान लिया तो आप जैन दर्शन में आ गए। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु को जानकर उसमें से निश्चय को निकाला, और निश्चय को निकाला मैं परमात्मा तत्व में हूँ ऐसा जाने और माने वो जैन दर्शन का सच्चा अनुयायी, जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त, आत्मा को समझकर, आत्मा का अनुभव करके मोक्ष मार्ग में चलकर मोक्ष को जाने के लिए पात्र। बस इतनी सी व्यवस्था, इसमें किंतु परंतु कहीं नहीं है। कोई आज मान ले, कोई कल मान ले, मानना तो इसी को होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। और जब गुरुदेव अपने मस्तिष्क पे हो, जिनवाणी अपने हृदय पे हो, तो जगत की परवाह करना मूर्खामी। क्यों जगत की हम परवाह करें? जगत क्या कहेगा, जगत क्या बोलेगा, इस बात को मानेगा नहीं मानेगा? ये बात आप मेरे को बताओ कि वस्तु की अनुभूति का विधान क्या है? द्रव्य के लक्ष्य से अनुभूति होती है कि नहीं होती? और जब द्रव्य के लक्ष्य से अनुभूति होती है तो जो लक्ष्य करने वाली पर्याय है वो अपने आप को द्रव्य मानती है न पर्याय मानती है? द्रव्य मानती है। तो द्रव्य मानती है तो मैं द्रव्य हूँ ऐसा कहती है कि मैं पर्याय द्रव्य का अनुभव करती हूँ ऐसा कहती है। बस सीधी सी बात है। जैन दर्शन के अपर अचल अनादि अनंत एक रूप रहने वाले जिनेंद्र परमात्मा के, अनंत जिनेंद्र परमात्मा के, जिनको जीव कहा, उसकी परिभाषा यह है। अब जब पर्याय मात्र से भिन्न है, पर्याय मात्र से रहित है, तो उस अवस्था के अंदर में बंद हो या मोक्ष, उनकी परवाह आत्मार्थी कभी नहीं करता। वो आत्मार्थी मोक्षार्थी तभी बन सकता है जब वो उस परिणाम की परवाह करना छोड़ दे। परिणाम के अंदर में रागादि भाव हो या परिणाम के अंदर में वितरा, वो स्वच्छंदी नहीं होता लेकिन स्वच्छंदी होता है। स्वच्छंदी नहीं होता लेकिन स्वच्छंदी होता है। तो जो स्व में छंदने के लिए त्रिकालिक रूप परमात्मा मात्र वस्तु में ऐसा जिसका अंतरंग के अंदर में अविरत धारा प्रवाह चलती है, उसके परिणाम के अंदर में अनुभूति होती है और होती है। अब जो गुरुदेव श्री ने शुरू में बात जो की थी उसको 1 मिनट के लिए अपन देख लेते हैं। दो 213 नंबर का प्रश्न था और दूसरा पैराग्राफ था। ज्ञाननी पर्यायમાં જેનો પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસ થાય છે, જ્ઞાનની પર્યાયમાં જેનો પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસ થાય છે એ ચીજ આવતી નથી। ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रतिभास होता है वो चीज आती नहीं है, लेकिन प्रतिभास होता है। जैसा भगवान आत्मा है उसका सामर्थ्य जानने में आता है, ऐसा श्रद्धा में आता है, लेकिन जिस वस्तु का प्रतिभास होता है वो चीज परिणाम के अंदर में नहीं आती। समझाऊं कहीं? अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य वही मैं हूँ। पर्याय ऐसा जानती है कि यह मैं हूँ।
कौन जानती है ऐसा? द्रव्य को नहीं जानना, क्योंकि द्रव्य निष्क्रिय है। जो पर्याय परिणमती है वो पर्याय ऐसा जानती है कि अविनश्वर शुद्ध परिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य मैं ही हूँ, ऐसा पर्याय जानती है। पर्याय ऐसा जानती है कि हूँ आज हूँ, मैं यह हूँ। भगवान ऐसा कहते हैं कि जीव आज है। जो ऐसा कहे कि मैं सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध परिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य मैं ही हूँ, उसको जिनेंद्र भगवान जीव कहते हैं। जो समझाय છે કાઈ ભગવાન એમ કહે છે કે જીવ આ છે, પર્યાય એમ કહે છે કે હું આ છું। ऐसा पर्याय कहती है कि मैं परमात्मा हूँ। तो कोई मुंह से कहता पर्याय પોતે પોતાને ભૂલી ગઈ। તો ગુરુદેવ શ્રીનો ઉત્તર પર્યાય કહે છે કે આ હું છું, હું એનું ધ્યાન કરું છું, હું પરમાત્મા છું ને પરમાત્માનું ધ્યાન કરું છું, એ હું છું। એમ કહ્યું ને, જો ध्याता पुरुष एम भावना करे छे के जे सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय छे, अहिया जीव कयो ते ये प्रत्यक्ष प्रतिभासमय एक रूप छे। ऐसा जीव है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय एक रूप जीव है। ये जीव की परिभाषा, अपना स्वभाव ही ऐसा है। पर्याय उस स्वभाव को देखकर मैं यह परमात्मा हूँ ऐसा जानती और मानती है। तो पर्याय पर्याय को भूल जाती है, पर्याय पर्याय की ओर नहीं देखती, पर्याय में पर्याय दृष्टि नहीं रहती, पर्याय में बंध का अभाव करने का अभिप्राय नहीं रहता, पर्याय में मोक्ष को प्रकट करने का अभिप्राय नहीं रहता। पर्याय के अंदर में त्रिकाली ध्रुव परमात्मा द्रव्य मैं ही हूँ ऐसा अभिप्राय स्पष्टपने, अचलपने, अविरतपने अंतरंग के अंदर में जिसको चलता है उसको शुद्धात्मा की अनुभूति होती है। ये प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है। कोई भगवान आत्मा का लक्ष्य इसलिए करे कि सम्यक दर्शन इससे प्राप्त होगा, तो उसको सम्यक दर्शन कभी प्राप्त नहीं होगा। प्रभु ये निश्चय की बात माने सत्य बात, ये निश्चय की बात माने अपने स्वभाव की बात। स्वभाव के अंदर में निश्चय और व्यवहार लगा लगा के प्रभु अनंत काल से तो परेशान हो गया। अब इस परेशानी से मुक्त होना है तो स्वभाव से वस्तु को देख, स्वभाव से वस्तु को देखे बिना और कोई मार्ग प्रभु था नहीं, है नहीं। और नाथ एक बहुत सुंदर बात है, क्योंकि जब सर्व समर्पणता का भाव होता है उसमें वो अपने को भूले बिना सर्व समर्पणता हो ही नहीं सकती। श्रद्धा का काम है सर्वस्व समर्पण करना, क्योंकि श्रद्धा की भाषा मैं होती है, हूँ छू। श्रद्धा नहीं कहती यह है, ऐसा नहीं कहती। श्रद्धा की भाषा ये होती है कि मैं हूँ। अब मैं हूँ उसके अंदर में दो पना कैसे हो? पर्याय का अस्तित्व भी रहे और द्रव्य में आम भी हो गए। प्रत्यक्ष प्रतिभास में कहा बराबर, क्योंकि जो प्रत्यक्ष प्रतिभास में जो वस्तु जो है वो प्रत्यक्ष प्रतिभास में एक रूप है। वो जो वस्तु जो है वो एक रूप है और उस वस्तु का ज्ञान परिणाम के अंदर में आता है। जिस परिणाम के अंदर में वस्तु का ज्ञान आता है, वस्तु का प्रतिभास आता है, वस्तु प्रतिबिंबित होती है, तो वो जानता है कि मैं यह हूँ। बस उसके अंदर में एक पर्याय के अंदर में द्रव्य का प्रतिभास होता है, ऐसा नहीं होता अनुभव के साथ। और प्रतिभासमय होता है, एक रूप होता है। परिणाम द्रव्य से नया क्षणिक उत्पन्न होता हुआ अभेद होता है। नया क्षणिक उत्पन्न होता हुआ अभेद होता है अनुभूति के साथ। ये वस्तु की व्यवस्था और उसके अंदर में द्रव्य पर्याय का भेद नहीं होता। जो अनुभूति में आता सो आत्मा।
रणबुद्धि से जहां बाहर आया, मैं सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास। फिर स्यादवाद, फिर स्यादवाद के विषय में स्यादवाद का अभाव, मैं त्रिकाल ध्रुव परमात्मा, फिर सम्यक अनेकांत, फिर सम्यक एकांत, फिर सम्यक अनेकांत, ये धारा चलती रहती है। बस इतना ही मार्ग है प्रभु। आज मानो, कल मानो, अनंत काल के पश्चात मानो, गुरुदेव के संतान को यही बात माननी होगी, तब गुरुदेव के पथ पर चल पाएंगे। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय गुरुदेव के पूठे पूठे चलने का नहीं है। गुरुदेव तो चार भाव है, और चार भाव के अंदर में यदि सागरोपम की चर्चा की जाए तो 2 स्वर्ग के भाव के 24 सागरोपम प्लस 2 मनुष्य के भाव। अब इसके अंदर में आत्मा थी गुरुदेव के संतान घूम फिर के गुरुदेव के चौथे भाव में तो सब कोई समशरण में पहुंचने वाले हैं, लेकिन पहुंचेंगे कैसे? एक वस्तु के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। गुरुदेव से भी दृष्टि हटाकर, जिनवाणी से दृष्टि हटाकर, पर्याय से दृष्टि हटाकर, त्रिकाल ध्रुव परमात्मा तत्व ही मैं हूँ, ऐसी दृष्टि जहां होगी वो अपने आप गुरुदेव के पूठे पूठे चला चलाएगा। ये मार्ग इतना सा है, इससे बाहर, इससे आगे पीछे मार्ग नहीं है। गुरुदेव ने कहा वस्तु की स्वरूप की स्थिति ऐसी है, अब उससे उल्टा माना, उल्टा कल्पना की तो कठिन लगता है। लोग ये कहते हैं कि अभी तो निश्चय की बात सुनने की अपनी योग्यता नहीं हुई। मैं कहता हूँ प्रभु कब तेरी योग्यता होगी? आज गुरुदेव के मिलने के पश्चात यदि तेरी योग्यता नहीं हुई तो कब होगी तेरी योग्यता? प्रभु तेरी योग्यता पक गई इसलिए गुरुदेव मिले, दूर मत जा गुरुदेव से। क्योंकि आज जिसका मोक्ष जाने का काल नहीं पका 2006 भाव के अंदर में, उसको इस युग के अंदर में गुरुदेव नहीं मिलते। गुरुदेव मिले हैं तो योग्यता तो 100% पक्की है सभी जीवों की, कोई साथ में या कोई पीछे। सोगानी जी जैसे आगे, सिरमा जी जैसे आगे, लेकिन मोक्ष में जाने वाले भव्य जीव को ही इस युग के अंदर में इस पुरुष की वाणी कान पे पड़ सकती है। और सुधात्मा की ऐसी तीखी बात, ऐसी उत्कृष्ट बात, इतनी सरल भाषा के अंदर में विधि का विधान बतलाते हुए कि बंध और मोक्ष दोनों अशुद्ध नहीं के परिणाम है, उसलिए व्यवहार है। तो सुधरने का विषय जो है वो तो त्रिकाल ध्रुव परमात्मा है। तो पर्याय अपने आप को भूल जाती है। जहां सर्व समर्पणता होती है ना, वो अपने आप को भूल जाता है। तो जिसके प्रति समर्पण होता बस वही मैं, वही मैं, वही मैं, वही मैं, वही मैं, वही मैं चलते रहता है अंतरंग के अंदर। सुगनी साहब कहते हैं कि जब एकांत का समय नहीं मिलता तो मैं अंतरंग में एकांत बना लेता हूँ। वस्तु की प्रीति ऐसी है कि किसी भी अनुकूलता या प्रतिकूलता का संयोग उसमें बाधा नहीं डाल सकता। बाहर के संयोग की चर्चा तो आप जाने दो, शरीर के उदय की चर्चा जाने दो, कर्मादि की चर्चा जाने दो, रागादि भाव भी जड़ भाव है, निश्चय से जड़ भाव है, निश्चय से पुद्गल भाव है, तो उसको अभाव करने की बात भी जाने दो। और उसके अभाव पूर्वक होने वाला मोक्ष मार्ग, उसकी बात भी प्रभु जाने दो, ना जाने दो। क्योंकि मैं वर्तमान में प्रमथ अप्रमथ से रहित परिपूर्ण परमात्मा, शुद्ध नित्य नायक वस्तु, नित्यार्थ वस्तु, भूतार्थ वस्तु, सत्यार्थ वस्तु, परमार्थ वस्तु, मैं वर्तमान में हूँ। ऐसी दृष्टि जहाँ होती है तो वहाँ ये बात समझ में आई कि पर्याय भिन्न तत्व है। अब जब भिन्न तत्व है तो उसके ऊपर दृष्टि नहीं जाती। दृष्टि तो मैं जो हूँ उसके ऊपर रहती है। अब जो मैं हूँ उसके ऊपर जहाँ दृष्टि रहती है वहाँ पर्याय धन्य हो जाती है। पर्याय पर्याय को भूलकर मैं द्रव्य हूँ ऐसा कहती है तो पर्याय धन्य हो। ये विधान है मार्ग का प्रभु। देखिए क्या कहते हैं,
प्रत्यक्ष प्रतिभास में एक रूप है, अखंड है, एक रूप है, जिसमें पर्याय का भेद नहीं, ऐसा प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य वही मैं हूँ, परंतु ऐसी भावना नहीं भाता कि खंड ज्ञान रूप हूँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूप हूँ, ऐसी भावना मोक्षार्थी कभी नहीं भाता। मोक्षार्थी यानी कि आत्मार्थी मैं खंड ज्ञान है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र खंड ज्ञान है, वो अखंड ज्ञान नहीं है। मोक्ष मार्ग की पर्याय का ध्यान करता नहीं, ऐसा कहते हैं। मैं मोक्ष मार्ग की हूँ, ऐसा नहीं, मैं तो यह हूँ भगवान। दर्शन ज्ञान चरित्र की भावना नहीं भाता। अब ज्ञानी नहीं भाता तो आत्मा थी, जिसको ज्ञानी होना उसको भाना चाहिए कि नहीं भाना चाहिए? जब ज्ञानी मोक्ष मार्ग की भावना नहीं भाता, तब जिसको ज्ञानी के पीछे पीछे चलना हो उसको भी तो रास्ता तो वही अपनाना होगा जो ज्ञानी भाते है, जो ज्ञानी जिसकी भावना पाता है कि अखंड एक रूप वस्तु सो है। अब ज्ञानी ऐसा देखता है तो आत्मार्थी को भी वैसे ही देखना हो। ऐसे लिखे बिना भगवान आत्मा के ऊपर में लक्ष्य नहीं जा सकता। मोटो परमात्मा प्रभु तू छो, देखिए क्या कहते हैं, मोटो परमात्मा प्रभु तू छो, એને અમે જીવ કહીએ છીએ। ત્રણ લોકના નાથ જીનવર દેવો એમ કહે છે, તેને અમે જીવ કહીએ છીએ કે જે મોક્ષ માર્ગ અને મોક્ષની પર્યાય કરતો નથી, તેને અમે જીવ કહીએ છીએ। जो मोक्ष मार्ग और मोक्ष की पर्याय को नहीं करता उसको हम जीव कहते हैं। ये जीव की परिभाषा है। मार्ग प्रभु बहुत सरल है, बहुत सरल है। अपन को स्वभाव से स्वभाव वृत्त को समझने की यदि थोड़ी सी अभिप्राय के अंदर में व्यवस्थितता हो कि स्वभाव को स्वभाव से देखना, जहाँ स्वभाव से स्वभाव को देखना वहां पे अनुभूति सहज मात्रा में हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अनुभूति हो जाने के पश्चात, आनंद आने के पश्चात जब विकल्प में आता है तब पता चलता वो अनुभूति तो हो गई। जब अनुभूति होती है तब उस वक्त पता नहीं चलता कि अपनी अनुभूति हो रही है, तब तो आनंद आ रहा बस। उससे बाहर आवे, विकल्प में आवे तब पता चलता हो तो अनुभव। ऐसी त्रिकाली ध्रुव की मस्ती हो तब पर्याय न भूली, ऐसा कहने में आता है। यदि ऐसा न हो तो पर्याय को भूला, ऐसा कहने में नहीं आता, वो पर्याय दृष्टि कहने में आता है। प्रभु एक बात गुरुदेव श्री की मान, अनादिकाल से 12 अंग और 14 पूर्व में से 11 अंग और 9 पूर्व का अभ्यास यदि अनंत बार किया तो ये द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, ऐसा नहीं माना है, हो नहीं सकता। और प्रमाण में से निश्चय को निकाल के निश्चय में वजन देने से ही अनुभूति होती हो, ये बात उसके स्वयं सामने नहीं आई, ऐसा भी नहीं हो सकता। द्रव्यलिंगी ऐसा नहीं हो जाए तो नौवीं ग्रह में ऐसे नहीं चले जाए, तो कमी क्या रहेगी? एक त्रिकाली ध्रुव परमात्मा मात्र वस्तु मैं हूँ, उसके ऊपर वजन, उसके ऊपर जोर, उसके ऊपर दबाव नहीं है। और उंडे उंडे सम्यक दर्शन की मोक्ष मार्ग की भावना है। निश्चय रत्न प्रकट हो, निश्चय रत्न से आगे बढ़कर परिपूर्णता हो जाएगी। ये अभिप्राय उंडे उंडे कहीं कोने में पड़ा रहा, इस कोने के छोटे से अभिप्राय ने स्वभाव की व्यवस्था से उल्टी रीत अपनाई।
और उल्टी रीत अपनाने से वस्तु जैसी है वैसी रह गई उसकी दृष्टि में। तो प्रभु आज अपन तो गुरुदेव के संतान होकर शपथ ले कि सही में पर्याय को भूल जाएंगे और द्रव्य मात्र वस्तु में हूं ऐसा अभिप्राय को अंतरंग के अंदर में दिन प्रतिदिन मजबूत करेंगे। स्वाध्याय तो ऐसा करेंगे जैसा गुरुदेव कहते थे। तो गुरुदेव ने एक बार बच्चे लोग 4-5 बच्चे लोग सामने तो उनको बताया स्वाध्याय એટલે શું ખબર છે? શું સર? સ્વ વત્તા અધિ વત્તા આઈ। સ્વ એટલે પોતે, અધિ એટલે तरफ और आई बने आવું। अपने तरफ जहां से आना हो उसका नाम स्वाध्याय। और इसके अलावा अपने स्व की तरफ यदि न आए, अपने त्रिकाली आत्मा की तरफ न आ जाए तो स्वाध्याय नहीं हो, पराध्याय है। तो अनादिकाल से जीव ने पराध्याय किया है, स्वाध्याय नहीं किया। जीव की परिभाषा क्या बात है? देखो, जो मोक्ष मार्ग और मोक्ष का करता नहीं वो जीव है, ऐसा आनंद जिनवर कहते हैं। अब इस बात पे जीवों की नजर नहीं क्या आती। अब ये गुरुदेव ने कहा, जिनेन्द्र भगवंतों ने कहा, प्रभु आचार्य भगवंत ने कहा, ये अपने घर की बात है। प्रभुनाथ सभी अंतरंग से भगवान हो, एक बार अपने आप को भगवान दृष्टि से देखो तो सही नाथ। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, 8 नंबर का प्रश्न नीचे से दूसरा पैराग्राफ। पर व्यवहार की व्याख्या क्या? यहाँ तो ध्रुव में उत्पाद व्यय का होना वो व्यवहार है सिद्धांत। व्यवहार की व्याख्या क्या? अब देखिए, अब किसकी बात है? गुरुदेव की बात है। गुरुदेव हमारे आपके सबके लिए सिरोधार्य है, सबके लिए सर्वस्व है, हम सब उनके संतान हैं। तो उसकी बात को अपन नहीं सुने तो कैसे चलेगा? ध्रुव उत्पाद व्यवहार है सिद्धांत। बस फिर शुभाशुभ परिणाम है तो बंद पण व्यवहार और सदुपयोग परिणाम है तो पण ये मोक्ष रूपी पर्याय मार्ग भी व्यवहार और मोक्ष की पर्याय परिणाम है तो भी वो पर्याय माटे व्यवहार। ये परिभाषा तो गुरुदेव श्री ने बांधी। गुरुदेव श्री ने बांधी के पर्याय की वस्तु की व्यवस्था ऐसी। अपन वस्तु की व्यवस्था से वस्तु को समझे और जैसी वस्तु की व्यवस्था वैसी व्यवस्था गुरुदेव ने बतलाई। उस मार्ग को समझकर अपन उस मार्ग पे चले तो अपन भी अपने न्याय गुरुदेव के पास पहुंच जाए। और जब न्याय गुरुदेव के पास पहुंचे तब इस गुरुदेव के पास पहुंचे ऐसा व्यवहार से कहने में आया। जब तक अपने गुरुदेव के पास नहीं जाता तब तक गुरुदेव उनको मिले ही नहीं। ये बात आप लिख लें। जैसे कहते हैं गणन तीर्थंकर परमात्मा के पास जाकर भी अपने आत्मा के पास नहीं गए तो तीर्थंकर मिले ही नहीं। इसलिए एक बार कुछ बात अध्यात्म की गरीबी की चल रही थी गुरुदेव के पास में। गुरुदेव को जब जब महाविजय की याद आती थी तो वह तो क्यों गरीब देश में हमें क्या हरी छेड़ा, अध्यात्म से गरीब देश में हम कहाँ आए। और गुरुदेव की आंख में से अश्रु बहने लगता कि कोई तीर्थंकर भगवंत तो छे नहीं, गंधर भगवंतो नो विरह भाव देगी संतो क्यांय देखाय नहीं અને અમારી વાત આવીને દેવો સંમતિ કરે नहीं। और गुरुदेव की आंख में से आंसू बहने लगता था कि आ एकला हमारा शासन नहीं, जवाबदारी हमारा एकला, कोई नहीं जवाबदारी नहीं। तब गुरुदेव जब रोते थे तब एक बार मैंने कहा गुरुदेव को, साहब जितना रोना हो उतना रो लो, जितना रोना हो उतना रो लो। हम सभी के पुण्य इतने प्रबल थे कि सबको मोक्ष में जाने का समय पक गया। तो अब आप नहीं भी आना चाहते यहाँ पर
तो हमारे पुण्य तो मार दे से वर्ग सत्र लेकर आए गुरुदेव के हाँ એવું છે। तो देखिए आज अपने लिए गुरुदेव से भरत सत्र पे आया और गुरुदेव की बात अपने हृदय के अंदर में टंकोद की न करे कैसे चल सकता है। लेकिन कितनी स्पष्ट परिभाषा उत्पाद्य होना उसका नाम व्यवहार। पहली बात सुभाष स्वरूप परिणाम है तो ये बंद भी व्यवहार शुद्धोपयोग रूपे परिणाम है तो पण ये मोक्ष रूपी पर्याय मार्ग भी व्यवहार और मोक्ष की पर्याय परिणाम है तो पण ते पर्याय માટે व्यवहार राग रूपे परिणाम है वितराग रूपे परिणाम है के परिपूर्णता रूपे परिणाम है कोई भी पर्याय मात्र व्यवहार। अरे भगवान आहा अध्यात्म ना व्यवहार को भी न जाने, अध्यात्म के व्यवहार को भी प्रभु तू न जाने तो कैसे काम करेगा। अध्यात्म के व्यवहार को जानना होगा, समझना होगा, उसकी गहनता उसकी गंभीरता क्या है, किसको व्यवहार कहते हैं। आवे छे ना भाई चिट्ठी में है ना आगम पद्धति का व्यवहार कहते हैं ज्ञानी क्योंकि यह दया दान व्रत भक्ति दिखाए। अध्यात्म का व्यवहार भी समझेंगे वो दया दान व्रत भक्ति के परिणाम तो दिखते हैं सबको, लेकिन अध्यात्म का जो व्यवहार है उसको इस बारे में कुछ समझे ही नहीं कि अध्यात्म का व्यवहार माने क्या। अध्यात्म का व्यवहार माने पर्याय सो व्यवहार और द्रव्य सो निश्चय। ऐसा जो परम अध्यात्म जो है इसको समझना होगा, उसको समझे बिना स्वभाव के ऊपर वजन नहीं आएगा। जब अध्यात्म के परम अध्यात्म के निश्चय सो द्रव्य और व्यवहार सो पर्याय ऐसा समझेगा तो पर्याय का पक्ष छूट जाएगा। पर्याय नहीं छूटेगी, पर्याय का पक्ष छूटेगा। जब पर्याय का पक्ष छूटेगा तो द्रव्य सो में ऐसी बात आएगी और द्रव्य सो ऐसी बात चिंतन मनन के अंदर में घुटन के अंदर में लगातार धारावाही अविरतपणे चलती रहेगी वेद ज्ञान के माध्यम से। तो इसका अपूर्व पक्ष आएगा, पक्ष आते ही पक्षातीत हो जाएगी। अपेक्षा उसकी नहीं होगी, अपेक्षा सम्यक दर्शन की पक्षातिक्रांत की नहीं होगी। भावना एकमात्र शुद्धात्मा की होगी और शुद्धात्मा की भावना में कब अनुभूति हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। वो सोगानी से किसी के साथ बात चल रही थी, वो कि अकस्मात कैसे होता है, कब होता है, पता होता है नहीं होता। अकस्मात एक्सीडेंट हमेशा एक्सीडेंट ही होता है, अचानक ही होता है। उसी तरह से अनुभूति भी अचानक ही होती है, एक्सीडेंटली होती है। ये शब्द प्रयोग उन्होंने किया था कि अनुभूति भी एक्सीडेंटली ही होती है। तो उसके लिए प्रयत्न मत करना, उसके लिए प्रयत्न करेगा तो होते रहेगा संसार में और स्वभाव का लक्ष्य करेगा तो अनुभूति कब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, सहज मात्र में हो जाएगा। अध्यात्म का व्यवहार यानी यह शुद्ध पर्याय हो व्यवहार है। अध्यात्म का व्यवहार यानी यह शुद्ध पर्याय सो व्यवहार। द्रव्य तो निष्क्रिय शुद्ध है, द्रव्य तो निष्क्रिय शुद्ध है। आता है ना भाई उसमें मोक्ष मार्ग साधना सो व्यवहार ऐसा आता है। मोक्ष मार्ग साधवो ते व्यवहार, सम्यक दर्शन करवू छे ते व्यवहार, मोक्ष मार्ग प्रकट करवो छे ते व्यवहार, आत्मानी साधना करवी छे ते व्यवहार, मोक्ष मार्ग में આગળ વધીને મોક્ષ પ્રગટ કરવો છે તે વ્યવહાર, બંધનો અભાવ કરવો છે તે વ્યવહાર। प्रभु अध्यात्म का व्यवहार तो ऐसा ही है। अध्यात्म के निश्चय पे जो आता है उसको अध्यात्म का व्यवहार अपने आप छूट जाता है। बनारसीदास पहला ना बनारसीदास आदि तो माड़ा है ना तो कमाल करी थी। सही में अपन स्वभाव को स्वभाव से देखे तो बस मैं ही हूँ इतनी सी बात है। अब क्या इसमें कठिन और क्या इसमें सरल है? सरल भी
कठिन नहीं है, इस अपेक्षा से सरल कहा जाता है, और सरल की अपेक्षा से कठिन कहा जाता है। वस्तु तो जैसी है वैसी है, ना कठिन है ना सरल है। अब जैसी है वैसी है, ऐसा मैं हूँ ऐसा मान लिया तो उसको सरल कहता है, नहीं माना उसको कठिन है। वस्तु के अंदर में शुद्धता और अशुद्धता ऐसा कुछ है ही नहीं। अशुद्धता की अपेक्षा शुद्धता की बात होती है। वस्तु तो जैसी है वैसी है, न शुद्ध है न अशुद्ध है। अब जैसी है वैसी है, वो मैं वैसा मान लिया तो उसको शुद्धता कहते, नहीं माना तो उसको अशुद्धता कहते। लेकिन शुद्धता और अशुद्धता दोनों पर्याय अपेक्षित वचन है। स्वभाव तो स्वभाव से परिपूर्ण है, बस स्वभाव तो स्वभाव से कृत्य कृत्य है, स्वभाव तो स्वभाव से शुद्ध है, स्वभाव तो स्वभाव से संपूर्ण है। बस मैं हूं। आचार्य भगवंत को मैं हूं इतना विकल्प की भी आवश्यकता नहीं होती। क्यों? कि उसमें इतना अपनापन है, इतना अपनापन है, सड़सड़ाहट अंदर चले जाए। गुरुदेव से तो कहते थे कि वो जब शास्त्र लिखते हैं, टाकड़ाથી જ્યારે લખે ત્યારે એક શબ્દ અને બીજા શબ્દની વચ્ચે જે સમય ભેદ હોય છે એની વચ્ચે અનુભવ થઈ જતો. अपन गुरुदेव के संतान, सभी संतान अध्यात्म का निश्चय और अध्यात्म का व्यवहार को समझकर शुद्धात्म मात्र, द्रव्य मात्र जो वस्तु है सो मैं हूं ऐसा नक्की करे, ऐसा निर्णय करे, उसमें गुरुदेव अपने को मिले, उसकी सही में सच्चे अर्थ में गुरुदेव का उपकार अपने ऊपर में है। वह तब कहलाए जब निश्चय गुरुदेव के पास में जाएंगे। सभी अपने निश्चय क्या है, गुरुदेव के पास में जाकर गुरुदेव का सही माने में सच्चा उपकार मानकर गुरुदेव के पूछे उठे, गुरुदेव के समूह शरण में अपने आत्मा की आराधना करते हुए, साधना करते हुए गुरुदेव से आगे सीधा लेने जाकर गुरुदेव श्री का स्वागत करने के लिए सभी तैयार हो जाए। इसी मंगल भावना